हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो है कि न्यूक के अंदर हम कितनी तरह से रेंडर मार सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि न्यूक के अंदर एक पेंट आर्टिस्ट को कितनी तरह से रेंडर मारने होते हैं। तो आपको मैं राइट नोड की हर सेटिंग के बारे में बताऊँगा कि अगर आपको अल्फ़ा मारना है या RGB मारना है या RGBA मारना है या आपको MOV रेंडर मारना है तो आपको क्या क्या सेटिंग चेंज करनी पड़ती है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसे कि आप अभी देखेंगे कि हमारे पास एक स्कैन है, तो मैं आपको आज सब बताने वाला हूँ कितनी तरह के रेंडर होते हैं और किस तरीके से आपको उसको रेंडर को हिट करना होता है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि एक पेंट आर्टिस्ट को अगर RGBA रेंडर मारना है रेड ग्रीन ब्लू में, तो आपको EXR मारना पड़ता है, DPX मारना पड़ता है और JPEG मारना पड़ता है, JPEG भी बोलते हैं उसे। तो ये रेंडर हमारे RGB के अंदर आ जाते हैं। RGB मतलब जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये RGB ही है, क्योंकि इसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू तीनों हैं। और उसके बाद आपको मारना होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे हुआ आपका? अल्फ़ा हम बोलते हैं इस चीज़ को, ये हमारा अल्फ़ा है। इसका रेंडर कैसे मारना होता है और इसके दो फॉर्मेट होते हैं, TGA जिसे हम टारगा भी बोलते हैं और एक होता है टिफ। को ये भी बताने वाला हूँ कि अल्फ़ा के अंदर इन दोनों को रेंडर कैसे मारा जाता है। उसके अलावा कभी आपसे RGBA रेंडर भी मांग लिया जाता है। RGBA रेंडर कैसे हुआ? रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा, ए का मतलब यहाँ अल्फ़ा से है। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर आपको अल्फ़ा भी मिलेगा, ठीक। तो यही चीज़ आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि MOV रेंडर कैसे मारे जाते हैं। MOV भी हम दो रेंडर मारते हैं, एक MOV मारते हैं, एक MP मारते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अभी देखेंगे आपका जो स्कैन है वो EXR फॉर्मेट में है और आपको यहाँ पे EXR में रेंडर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको चैनल्स में कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको सीधा जाना है फाइल्स में। फाइल्स में जाके आपको जहाँ लगता है कि आपकी लोकेशन सही है रेंडर के लिए, आप वहाँ जाके इसका रेंडर ले सकते हैं। ठीक, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक EXR का फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं मुमताज 01। अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी आप यहाँ पे हैश जोड़ते रहेंगे, जैसे मैंने 4 जोड़े हैं और .EXR लिखा है, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको 5 कर दूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे आपके जो डेसिमल हैं, आपके जो ये नंबर्स हैं, ये बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको अपने फुटेज के अकॉर्डिंग रखना होता है कि आपको कितना रखना है। तो अभी जैसे कि मैंने 4 रखा है तो यहाँ पे ये 4 रहेंगे। अगर कभी भी आपको इसको चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, तो आपको यहाँ पे इसे कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको एक बार फॉर्मेट यही समझना पड़ेगा कि आपको डॉट लगाना है, फिर हैश लगाना है। कितने भी हैश अपने अकॉर्डिंग देखेंगे आप, उसके बाद डॉट, फिर EXR। इसके बाद आपको क्या करना है, रेंडर पे क्लिक कर देना है। आपको कोई भी सेटिंग में चेंज नहीं करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है, अपने स्कैन में ये देख लें कि आपका कलर स्पेस कौन सा है और वही कलर स्पेस आपका यहाँ पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलर स्पेस यहाँ पे अलग है और वहाँ पे अलग है, तो आपका जो फुटेज का कलर स्पेस है वो गलत आएगा। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको रेड ग्रीन ब्लू दिखेगा, मतलब कि हम यहाँ से जो रेंडर लेने वाले हैं उसके अंदर अल्फ़ा नहीं आएगा, आपके रेड ग्रीन और ब्लू ही आएगा। ये हमारा EXR मारने का तरीका होता है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रेंडर मारेंगे और यहाँ से आपका EXR रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं DPX में। सेम वही पोजीशन में चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे रेंडर मारना है। इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे एक DPX का फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे जाके जहाँ EXR है वहाँ पे DPX कर देता हूँ। DPX आपको तब मारना है जब आपकी फुटेज DPX में हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास DPX नहीं है अभी, तो मैं EXR को ही DPX में मार रहा हूँ, ठीक। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर EXR है तो आपको EXR पे ही रेंडर करना है, अगर DPX है तो DPX में करना है। उसका आपको कलर स्पेस भी चेक कर लेना है।
जैसे कि अभी वहाँ पे कलर स्पेस अलग था और यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा भी। तो इसमें इतना ही चेंज होता है। और DPX और EXR में थोड़ा बिट का फ़र्क होता है। ये 10 बिट में अभी आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो 16 बिट पे है। इसकी क्वालिटी ये कंप्रेस करने में अच्छा होता है EXR। DPX के अकॉर्डिंग DPX पुराना हो चुका है, लेकिन इंडस्ट्री में अभी भी यूज़ किया जाता है, और EXR अभी लेटेस्ट है। तो आपको दोनों में रेंडर करना आना चाहिए। अगर आपकी फुटेज DPX में आई है तो आपको DPX में ही रेंडर करना है। इसके बाद आपको कई बार क्या होता है कि आपको JPEG में रेंडर देना पड़ता है कई बार, या तो मैच मूव करने के लिए, या आपको खुद चाहिए रोटो करने के लिए चाहिए, या आपको ट्रैकिंग के लिए चाहिए आपका। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, यहाँ पे हम ले लेते हैं JPEG। ठीक, यहाँ पे आपको लास्ट में जो एक्सटेंशन है खाली इसी को चेंज करना है हर बार। तो आप देखेंगे ये JPG में आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, आपकी जो क्वालिटी है इसको आप पूरा 1 पे कर दें। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे रेंडर हिट कर देना है, और यहाँ पे आप कलर स्पेस को भी देख सकते हैं अगर उसी कलर स्पेस में आपको चाहिए। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आपने लास्ट में एक्सटेंशन क्या दिया है। और कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे अगर मैं EXR कर दूँ, ठीक, और यहाँ पे रह जाए JPEG, ठीक, और यहाँ पे JPG है आपका और यहाँ पे EXR है, तो आपका रेंडर होगा ही नहीं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी आप डाल रहे हैं और वहाँ पे फाइल टाइप सेम होना चाहिए। अभी JPEG है तो यहाँ पे भी JPEG ही होना चाहिए। ठीक, बस इतना करके आप उसको रेंडर को हिट कर देंगे तो आपका रेंडर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, हमें अल्फ़ा, अगर हमें शॉर्ट में अल्फ़ा देना होता है तो वो किस तरीके से हम देते हैं। तो हम 2 फॉर्मेट में अल्फ़ा देते हैं, एक होता है TGA और एक होता है TIFF। TGA को हम टारगा भी कहते हैं। तो आपको इसमें अलग से क्या करना होता है, यहाँ पे आप इसे RGBA कर दें, क्योंकि अल्फ़ा भी आपको चाहिए। या तो आप सिर्फ अल्फ़ा भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप RGBA कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कर देते हैं टारगा कर देते हैं, और यहाँ पे फाइल नेम डाल देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं TGA। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टारगा आ चुका है फाइल टाइप में, और यहाँ पे TGA आ चुका है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास मैंने क्या किया है, आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। ये हमारे पास फुटेज थी, मैंने रोटो मार के इतना पार्ट को यहाँ से कट कर लिया है, उसके बाद सफल से इसको अल्फ़ा बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको RGB ना करके सिर्फ अल्फ़ा करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अल्फ़ा में ही सिर्फ रेंडर होगा, जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो आप नॉर्मली RGBA करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इससे होगा क्या, आपका R चैनल आप ऊपर देखिए, R, G और B तीनों अल्फ़ा बन चुके हैं। तो आप RGBA ही यहाँ पे रेंडर हिट कर सकते हैं। वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे भी इसे अल्फ़ा बना लिया है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रेंडर हिट कैसे करना है। अगर आपको टिफ बोल दिया है या टारगा बोल दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे टिफ है तो मैं यहाँ टिफ लिख देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे RGBA करना है क्योंकि आपको अल्फ़ा भी चाहिए, ठीक। और अब यहाँ पे देखेंगे ये भी RGBA अल्फ़ा ही होगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक सिंगल फ्रेम रेंडर मार के दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे आपके पास अभी रेंडर ये है, आपकी फुटेज ये है, आपके पास रेंडर ये है। तो आपने अल्फ़ा सही तरीके से रेंडर मार दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अल्फ़ा रेंडर कैसे मारना है TGA और टिफ में। कई बार क्या होता है, आपसे कई बार RGBA भी मांग लिया जाता है। RGBA मतलब क्या हुआ आपका, जिसमें आपका अल्फ़ा भी होगा और रेड ग्रीन ब्लू भी होगा, ठीक। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको RGBA रखना है और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हम कर देते हैं RGBA, और यहाँ पे EXR ही रखना है आपको, EXR में चेंज नहीं करना है कुछ भी। और इसके बाद मैं सिंगल फ्रेम रेंडर लेता हूँ, ये थोड़ा हैवी होगा। तो अभी आप देखेंगे ये सिंगल फ्रेम मेरे पास आ चुका है। इसमें A प्रेस करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा भी है
और इसमें एक चीज़ है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, और इसमें नहीं था। इसमें मेरे पास सिर्फ अल्फ़ा था, इसमें मेरे पास सिर्फ RGBA था, RGB था, और यहाँ पे हमारे पास RGBA तीनों है। ठीक, ये रेंडर भी आपसे कई बार मांग लिया जाता है, तो आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी होंगी, RGB, अल्फ़ा और RGBA। इसके बाद आते हैं आपसे, जब आप शॉट डन कर लेते हैं, आपसे सीधा EXI या DPX नहीं मांगा जाता, आपसे QT मांगी जाती है, MOV मांगी जाती है, जिससे वो एक बार पहले आपका शॉट चेक करेंगे, उसके बाद आपको करेक्शन वगैरह बताएंगे, या डन हो जाएगा तब आप EXI या DPX मारेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक MOV का फोल्डर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और यहाँ पे, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, MOV में आपका ये फाइल एक्सटेंशन काम नहीं करता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट .mov लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, इसमें जो कोडेक होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको एप्पल प्रोरेस में रखना है, ठीक। और उसके बाद कोडेक प्रोफाइल भी होती है, इसमें आपको कितना हाई रखना है, कितना लो रखना है, ये अकॉर्डिंग होता है, आपका स्टूडियो कितना मांग रहा है उसके हिसाब से आप इसे रखते हैं। तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ से रेंडर हिट करेंगे तो आपका MOV रेंडर यहाँ से आराम से हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका यहाँ से होगा वो डिफ़ॉल्ट ये गामा 2.2 में रहेगा। अगर आपसे कह रहे हैं कि कलर स्पेस सही नहीं आ रहा है तो आप इसे उसी कलर स्पेस में रख के फिर से रेंडर मार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद MP4 क्या होता है, या ये वो MOV फॉर्मेट है जो आपका मोबाइल में भी चल सकता है, क्योंकि ये हमारा H.264 में काम करता है। अभी हमें करना कैसा है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ MP4 नाम से, ठीक। और यहाँ पे मैं इसको .mp4 करके सेव कर देता हूँ, ठीक। लेकिन अभी मैं रेंडर मारूंगा तो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि सेम वही फॉर्मेट में ये रेंडर हो जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, कोडेक में जाना है, H.264 दिखेगा, आपको इसे सिलेक्ट करना है। आप इसके साथ रेंडर मारेंगे, जो ये रेंडर होगा ये आपका मोबाइल में भी प्ले हो जाएगा और ये कंप्रेस भी होगा, और जो ये MOV होगी ये हाई रेज होगी, ये मतलब कि इसमें क्वालिटी आपकी ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो मैंने आपको सब चीज़ें ढंग से बता दी हैं, कितने तरीके से आप रेंडर मार सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।